नोटिस करोगे कि जब अक्टूबर के बाद विंटर अपना रंग दिखाना शुरू करती है तो एक अजीब सी शांति, कैल्म साइलेंस हर जगह छा जाती है। लेकिन सच बताऊं तो ये कैल्मनेस बस ऊपर से है। असल में विंटर तुम्हारी स्ट्रेंथ को अंदर से टेस्ट करती है। मतलब सुबह 5 बजे बेड से उठना, जब ब्लैंकेट तुम्हें अंदर खींच रहा हो और तुम्हारा माइंड कहे आज स्किप कर दे, थोड़ा आराम कर ले, यहीं से असली वार शुरू होती है। मुझे पता है ये साल शायद वैसे नहीं गया जैसा तुम चाहते थे। शायद तुमने महीने बर्बाद कर दिए स्क्रोलिंग, गेमिंग, सस्ते डोपामीन के पीछे भागते हुए और ये दिखावा करते हुए कि तुम सही टाइम का इंतजार कर रहे हो। तो सुन लो, वही सही टाइम आ चुका है। ये तुम्हारा आखिरी चांस है। विंटर आर्क। विंटर ये वो सीजन है जहां तुम अपने आप को चैंपियन बनाने के लिए रोज हर दिन अपने आप से लड़ोगे। क्योंकि विंटर आर्क सिर्फ एक सीजन नहीं है, ये खुद से और विंटर से सेल्फ ट्रांसफॉर्म चैलेंज है जहां तुम खुद की लिमिट को तोड़ते हो और हर नए दिन एक नई लिमिट सेट करते हो, जहां तुम्हारा लेवल हर दिन अपग्रेड होता रहता है। और जब सीजन के एंड में तुम अपने आप को मिरर में देखते हो तब तुम एक अलग इंसान बन चुके होते हो, जिसे न मोबाइल के सस्ते डोपामिन से मतलब है, न बाकी किसी तरह के डिस्ट्रैक्शन से। क्योंकि सच ये है, अगर तुमने ये आखिरी महीने सही यूज किए तो तुम नए साल में शार्प, प्राउड और 99% लोगों से आगे चलोगे। लेकिन अगर तुमने इसे वेस्ट कर दिया तो लेजीनेस में तुम और गहरे डूबोगे। तो तुम भी ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, यहाँ करना शुरू कर दिए हो। ये वीडियो वो सभी के लिए है जो खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जहाँ मैं कुछ स्टेप बताऊंगा जिन्हें तुम फॉलो करके अपनी विंटर आर्क जर्नी को और बेहतर बना सकते हो। स्टेप 1, डिसअपियर्स। तुम नॉइज से घिरे रहकर जीत नहीं सकते। तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स वो नहीं चाहते कि तुम बदलो, वो चाहते हैं तुम उसी लूप में फंसे रहो, जंक फूड खाते हुए, गेम्स खेलते हुए, टाइम वेस्ट करते हुए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ उन्हें उनकी फेल्योर की याद दिलाती है। तो डिसअपियर हो जाओ। पॉइंटलेस हैंगआउट्स काट दो, लेट नाइट कॉल्स छोड़ दो, फेक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग खत्म करो, अपना सर्कल छोटा रखो, बस फैमिली और एसेंशियल्स तक। हाँ, ये अकेला लगेगा, लेकिन सच सुनो, एक और अकेलापन भी है। वो अकेलापन जब तुम 30 की एज में जागते हो, बिना पैसे, अनहेल्दी कंडीशन और अंदर से टूटे हुए, क्योंकि तुमने उस वक्त फोकस नहीं किया जब तुम्हारे पास चांस था। तो सोच लो किस अकेलापन को चूज करना है। प्रेजेंट वाले को यहाँ, फ्यूचर वाले को कमेंट जरूर करना। स्टेप 2, वेक अप अर्ली। तुम सोचते हो ये डिसिप्लिन का मामला है? नहीं, ये प्रूफ है। प्रूफ कि तुम वीक नहीं हो। सुबह 5 बजे उठना जब ठंडी चुभ रही हो, ये तुम्हारा इनर डरपोक के खिलाफ वॉर है। वो डरपोक तुम्हें विस्पर करता है, बिस्तर में रहो, यहाँ गर्म है। लेकिन जब तुम उठ जाते हो तो उस जीत की एनर्जी तुम्हारे पूरे दिन कैरी होती है। ज्यादातर लोग ये कर ही नहीं पाते। वो थोड़ी देर की नींद लेते हैं, डिले करते हैं, और यही वजह है कि वो हारते हैं। तुम्हें अलग दिखना है, यहीं से शुरू करो। स्टेप 3, रन। सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, माइंड के लिए। जब तुम ठंड में दौड़ते हो, लंग्स जल रहे होते हैं, बॉडी चिल्ला रही होती है, तब तुम ग्रिट सीख रहे होते हो। तुम अपने बॉडी को सिखा रहे हो कि पेन स्टॉप साइन नहीं है, पेन सिग्नल है, और हार्डर पुश करो। जब बाकी सब लोग घर के अंदर बैठकर ठंड की शिकायत कर रहे होते हैं, तब तुम बाहर रेजिलियंस बना रहे होते हो, जो तुम्हारी पूरी लाइफ में ब्लीड करेगी। विनर्स रन, लूजर्स कंप्लेन। सिंपल। स्टेप 4, ट्रेन बॉडी। बॉडी को ट्रेन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बॉडी ही वो व्हीकल है जिसमें माइंड और सोल बैठकर अपना गोल अचीव करते हैं। अगर व्हीकल ही वीक होगा तो चाहे तुम्हारी प्लानिंग कितनी भी पावरफुल हो, तुम फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए चाहे तुम किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्स, करियर या लाइफ का कोई बड़ा चैलेंज, बॉडी को ट्रेन करना सबसे पहला स्टेप है। और हाँ, किसी फैंसी जिम की जरूरत नहीं है। इक्विपमेंट ना होने का एक्सक्यूज छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पास सबसे बड़ा इक्विपमेंट पहले से है, तुम्हारा खुद का बॉडी। पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स और जंपिंग जैक्स। और ये एक्सरसाइज के बेनिफिट्स तुम वीडियो रोककर देख सकते हो, नहीं तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। और हाँ, बस यही काफी है एक ऐसी बॉडी बनाने के लिए जिस पर लोग रिस्पेक्ट करें, और सबसे जरूरी, जिस पर तुम खुद रिस्पेक्ट करो जब मिरर में देखो। इन्हें करो जब तक तुम्हारी चेस्ट जलने न लगे, जब तक तुम्हारे आर्म्स कांपने न लगे,
जब तक लंग्स फटने जैसा महसूस न हो। यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। और याद रखो, वर्कआउट 6 पैक सेल्फी या इंस्टाग्राम फ्लेक्स के लिए नहीं है। अगर बस इतना ही गोल है तो पहले पेन पर ही क्विट कर दोगे। ट्रेनिंग डीपर है। ये प्रूफ है, प्रूफ कि हर दिन तुम शो अप कर सकते हो, खुद को पुश कर सकते हो, सफर कर सकते हो और पिछले वाले वर्जन से स्ट्रॉन्गर बन सकते हो। हर रेप तुम्हारा वॉर क्राई है, हर सेट तुम्हारे अंदर के वीक वर्जन को मिडिल फिंगर है। वो जो लेजी, सॉफ्ट और कंफर्ट एडिक्टेड रहना चाहता है, वो वीक वॉइस विस्पर करेगा, आज स्किप कर दे, टायर्ड है, काफी किया। और तुम्हें उसे क्रश करना होगा अपने डिसिप्लिन के नीचे। क्योंकि जब तुम ऐसे ट्रेन करते हो, तुम सिर्फ मसल नहीं बना रहे, तुम ग्रिट बना रहे हो। तुम ये एबिलिटी बना रहे हो कि पेन के बावजूद मूव करते रहो। और यही एबिलिटी लाइफ के हर हिस्से में काम आएगी। बिजनेस, रिलेशनशिप्स, मेंटल टफनेस। जब लाइफ तुम्हें पंच करेगी तब तुम वही आदमी होगी जो खड़ा रह सकेगा, क्योंकि तुम पहले ही खुद को प्रेशर में थ्राइव करना सिखा चुके हो। कोई जिम मेंबरशिप नहीं चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं बचा। बस तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा डिसीजन की अब वीक नहीं रहना। तो पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स और जंपिंग जैक से बॉडी फाड़ दो। ट्रेन करो जब तक तुम उससे नफरत न करने लगो, क्योंकि जो आदमी पेन को एम्ब्रेस करना सीख जाता है, वो आदमी अनस्टॉपेबल बन जाता है। स्टेप 5, रीड एंड लर्न। आज हर कोई अपनी अटेंशन ऐसे लुटा रहा है जैसे उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। टिकटॉक, रील्स, गॉसिप, ये सब तुम्हारे ब्रेन को फ्राई करने के लिए बने हैं, ताकि तुम वीक बने रहो। तुम रिलैक्स नहीं कर रहे, तुम एंटरटेन नहीं हो रहे, तुम ट्रेंड हो रहे हो डिस्ट्रैक्टेड, एडिक्टेड और लेजी बनने के लिए। इस बीच कोई और वही टाइम यूज कर रहा है स्किल्स लेवल अप करने में। ट्रूथ ये है, तुम्हारी कंपटीशन नेटफ्लिक्स नहीं है, तुम्हारी कंपटीशन तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर नहीं है। तुम्हारी कंपटीशन वो इंसान है जो अभी इसी वक्त पढ़ रहा है, सीख रहा है और अप्लाई कर रहा है, जबकि तुम स्क्रॉल कर रहे हो। तो शार्प बनाओ अपना ब्रेन। ऐसी किताबें पढ़ो जो तुम्हें बिल्ड करें, स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, मनी और ह्यूमन बिहेवियर पर। उन लोगों की बायोग्राफीज पढ़ो जिन्होंने एम्पायर्स खड़े किए। और सिर्फ पढ़ो मत, नोट्स बनाओ। जो हिट करे उसे लिखो, अप्लाई करो वर्कआउट्स में, बिजनेस में, कॉन्वर्सेशंस में, डेली हैबिट्स में, क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन सिर्फ मेंटल जंक फूड है। हर पेज जो तुम पढ़कर अप्लाई करते हो, वो तुम्हें एज देता है उस इंसान पर जो गॉसिप में टाइम वेस्ट कर रहा है। एक साल में ये छोटे छोटे एजेस स्टैक हो जाते हैं। और जब दूसरों का ब्रेन मीम्स और शॉर्ट क्लिप से सड़ रहा होगा, तुम्हारा ब्रेन तेज, शार्प और डेंजरस होगा। और मेरे पास टाइम नहीं है वाला एक्सक्यूज भी मत दो। तुम्हारे पास टाइम है, बस 30 मिनट्स की स्क्रोलिंग काटो और उसकी जगह रीडिंग डाल दो। क्योंकि कोई अभी इसी विंटर में सेल्स, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, सेल्फ कंट्रोल सीख रहा है। वो अपना माइंड शार्पन कर रहा है, जबकि तुम अपना डल कर रहे हो। एक साल बाद या तो तुम उन्हें जीते देखोगे, या तुम वो बनोगे जिसे सब देखते रहेंगे। चॉइस तुम्हारी है। स्टेप 6, मेडिटेशन। तुम्हारा ब्रेन फ्राइड है क्योंकि तुमने कभी स्टिल बैठना सीखा ही नहीं, हमेशा स्टिमुलेशन चेस करते रहते हो। मेडिटेशन तुम्हारा रीसेट बटन है। दिन में 10 मिनट साइलेंस। ये मंक बनने का मामला नहीं है, ये फोकस का मामला है। ट्राई करो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा माइंड कितना मेसी है। और जब तुम उसे क्लीन करते हो तो तुम 99% लोगों से क्लियरर सोचने लगते हो। स्टेप 7, प्लान एंड एग्जीक्यूट। हर रात सोने से पहले तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि कल कैसा दिखेगा। ये वेग वाला सुबह डिसाइड कर लेंगे वाला प्लान मत बनाओ, स्पेसिफिक बनो। अपनी टास्क लिखो, वर्कआउट लिखो, टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखो जो सच में तुम्हारी लाइफ आगे बढ़ाती हैं। अगर ये नहीं किया तो तुम वही ट्रैप में गिरोगे जिसमें सब गिरते हैं। सुबह उठकर स्क्रोलिंग, रिएक्टिंग और पहले 2-3 घंटे वेस्ट करना। और जब तक तुम एक्चुअल काम स्टार्ट करते हो, तुम्हारी आधी एनर्जी ऑलरेडी खत्म हो चुकी होती है। यही विनर्स और लूजर्स का फर्क है। विनर्स प्लान करते हैं, वो डायरेक्शन के साथ उठते हैं, वो ब्रेन पावर वेस्ट नहीं करते ये डिसाइड करने में कि आज क्या करें, वो बस एग्जीक्यूट करते हैं। लूजर्स वो फ्लो के साथ चलते हैं, और यही वजह है कि वो हमेशा ब्रोक, टायर्ड और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। प्लान एक्सक्यूजेस मारता है, प्लान हेजिटेशन हटाता है, प्लान तुम्हारी एनर्जी प्रोटेक्ट करता है। और जब तुम ये रोज करते हो, दिन पर दिन, तो मोमेंटम बिल्ड होता है। यही मोमेंटम एवरेज इंसान को अनस्टॉपेबल बनाता है। तो चैलेंज है, आज रात सोने से पहले 5 मिनट लो, कल का प्लान लिखो, कहीं भी, फोन में, नोटबुक में या रिसीट पर। 30 दिन ऐसा करो और देखो तुम कितने शार्प, फास्ट और फोकस्ड बन जाते हो। फाइनल वर्ड्स, अब ध्यान से सुनो। ये कोई क्यूट चैलेंज नहीं है, ये वॉर है। हर दिन या तो तुम खुद को बिल्ड कर रहे हो
या खुद को तोड़ रहे हो? हर स्किप किया हुआ रन, हर वेस्ट किया हुआ घंटा, हर एक्सक्यूज तुम्हारे अपने फ्यूचर पर चलाई गई गोली है। सोचते हो तुम्हारे पास टाइम है? नहीं है। क्लॉक टिक कर रही है। दिसंबर तक बस दो तरह के लोग होंगे, एक वो जो प्राउड होंगे उस वॉरियर पर जो उन्होंने विंटर में बनाया, और दूसरे वो जो रिग्रेट में डूबे होंगे। तो क्या चुनोगे? एक और लेजी सीजन या वो स्टार्ट जो तुम्हें अगले साल तक अनरिकग्नाइजेबल बना देगा? ये तुम्हारा आखिरी चांस है। नो एक्सक्यूजेस, नो वेटिंग, नो मर्सी। विंटर आर्क अब शुरू हो चुका है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाओ, इससे और लोगों तक ये कंटेंट पहुंचेगा और मुझे भी हेल्प मिलेगी। और अगर तुम यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब करने का सोचना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली बार।